आज करते हैं मन की बात। मन की बात, आप अभी आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। जब आप आईआईटी की तैयारी करते हैं तो आईआईटी की तैयारी करते वक्त मन में बहुत सारी मन में बहुत सारा डर रहता है। किस तरह का डर? अगर आपको डर रहता है पता नहीं क्या होगा, है ना, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल, अगर असफल हुए तो क्या होगा, नहीं हो पाया तो क्या होगा। मैं आपको अपने एक बहुत अच्छे से स्टूडेंट की एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक ऐसा स्टूडेंट जो शायद बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं था, ऐसे बच्चे का एग्जांपल देता हूं। उस बच्चे का परसेंटाइल, जब उसने पहली बार आईआईटी दिया, उसने पीडब्ल्यू से, मेरे ख्याल से 12th में भी पढ़ा था, शायद 11th में भी पढ़ा होगा, उसने पढ़ाई किया। आप जानते हैं उसका परसेंटाइल कितना आया? आप जान सकते हैं उसका परसेंटाइल कितना आया? उसका परसेंटाइल कितना आया? उसका परसेंटाइल जब पहली बार उसने एग्जाम दिया, उसका परसेंटाइल आया 2। सच कह रहा हूं मैं। परसेंटाइल कितना आया? 2। 2 परसेंटाइल आया था। कितना परसेंटाइल आया था? 2 परसेंटाइल। 2। 2 परसेंटाइल आया। 2 परसेंटाइल आया। 2। सही सुन रहे हो तुम? इट वॉज 2 परसेंटाइल। 2 परसेंटाइल आया था उसका। 2। कुछ भी। हाँ बेटा, 2। 2 परसेंटाइल। हाँ, 2 परसेंटाइल था उसका। उसके बाद कुछ भी नहीं बेटा, सच बता रहा हूं मैं तुमको, रिजल्ट है हमारे पास। 2 परसेंटाइल था। हाँ, 2 परसेंटाइल। हाँ, ठीक है, 2 परसेंटाइल था उस बच्चे का। नाम नहीं बोलेंगे। अब 2 परसेंटाइल था, फिर उसने पूरा प्रयास पढ़ा, खूब मेहनत की, लग के मेहनत की, लग के मेहनत की। जो जो मैंने कहा उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया, पूरा मेहनत किया जितना कर सकता था वो। 2 परसेंटाइल। फिर जानते हो कितना आया? फिर कितना आया? फिर आया उसका फर्स्ट ड्रॉप लेने के बाद 89 परसेंटाइल। 89। 2 से 89 हो गया। 2 से 89। 2 से 89 परसेंटाइल हो गया। अब जब 2 से 89 परसेंटाइल हुआ, उसका फिर से उसको कोई आईआईटी कोई एनआईटी नहीं मिला। कोई आईआईटी कोई एनआईटी नहीं मिला। देन ही टूक अ सेकेंड ड्रॉप। फिर उसने सेकेंड ड्रॉप लिया। फिर उसने सेकेंड ड्रॉप लिया। उसने सेकेंड ड्रॉप लिया। अब जब उसने सेकेंड ड्रॉप लिया, फिर उसने मेहनत की, लेकिन इस बार भी किस्मत ने साथ नहीं दिया और उसका परसेंटाइल फिर से 89 90 के बीच में ही आकर रह गया। 89 90 के बीच में ही आकर रह गया। अब वह बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी भी था कई बार, क्योंकि इतना पुराना बच्चा पढ़ रहा था, तो कहीं ना कहीं से उससे बात हुई तो वो बहुत दुखी था कि सर मैंने बहुत मेहनत की, अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, सर मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मुझे कुछ रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। मैंने मेहनत की थी, मुझे पढ़ने में मजा भी आ रहा था, और 1 साल नहीं मैंने 2 साल मेहनत की, और मैं कहाँ से कहाँ तक आया। मुझे इस बात का थोड़ा दुख तो है कि मैं आईआईटी एनआईटी नहीं पहुंचा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं 2 से 89 पॉइंट समथिंग का सफर कवर कर पाया। मैं यहां तक तो पहुंचा। मैंने कहा जितनी तूने मेहनत की है वो कभी भी खाली नहीं जाएगी। नहीं खाली जाएगी, तूने मेहनत की है ना, तेरी मेहनत खाली नहीं जाएगी। सर आप अक्सर क्लास में बोलते थे मेहनत करो कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। सर आज मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इतनी मेहनत की, और इतनी मेहनत करने के बाद भी शायद मैं उस बैरियर को नहीं तोड़ पाया। शायद आपकी बात गलत थी, आप गलत कहते थे। मैंने कहा नहीं यार, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। ठीक है। तो फिर उस बच्चे ने एक एग्जाम और है जिसका नाम है एएमयू का एग्जाम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एग्जाम। वो एग्जाम दिया। वो एग्जाम दिया और उसकी जो रैंक आई उस एग्जाम में, दैट वाज 56 ऑल इंडिया रैंक। 56। क्रैक्ड द एग्जाम में सच अ गुड रैंक। यानी कहने का मतलब उसे कहीं ना कहीं अपने ऊपर डाउट हो गया था कि यार शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। उसकी जो कैटेगरी रैंक आई अपने उसमें, दैट वाज 56। और शायद ऑल इंडिया रैंक मेरे ख्याल से 600 के करीब कुछ आई थी। तो उसको ऐसा लगने लगा था कि कुछ नहीं होने वाला मेरा।
लेकिन हमें विश्वास था जब उसने सच में, मैंने खुद देखा कि उसने मेहनत की है, उसने पढ़ाई की है, तो मुझे विश्वास था कि ऐसा नहीं हो सकता। और फिर अंत में हमारा विश्वास ही जीता। उसके फिर से AMU में he got into AMU and most probably he will be getting computer science this year. Yes, so that is it. तो कहने का मतलब है, तुम ये मत सोचो कि क्या होगा, IIT होगा कि NIT नहीं होगा। अच्छा होगा, तूने मेहनत की ना, खराब नहीं होगा। वो मेहनत फल जरूर देगी, तू मेहनत करता जा। आज नहीं तो कल अच्छा होगा, जरूर अच्छा होगा। ऐसा नहीं हो सकता तेरे साथ अच्छा ना हो। मेहनत करी हुई खाली नहीं जाती यार, मेहनत करी हुई खाली नहीं जाती। हम एक पहाड़ को तोड़े जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, भले ही हम पूरे पहाड़ को तोड़ ना पाए, लेकिन एक गहरा सुरंग तो खोद देंगे भाई, एक से गहरी सुरंग तो खोद देंगे। बात समझ में आई? भले ही हम पहाड़ को तोड़ ना पाए, उसके आर पार ना निकल पाए, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसमें गहरी सुरंग तो खोद सकते हैं। वो हमारा प्रयास रहेगा। तो सफलता मिले या ना मिले ये और बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें, यह गलत बात है। तो आपको मेरे ख्याल से, और ये स्टोरी नहीं है, पहली चीज, डोंट से इट इज अ स्टोरी, इट इज नॉट अ स्टोरी, इट इज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। इट इज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। इट इज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। इट इज नॉट अ स्टोरी, इट इज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल, नॉट अ स्टोरी। अभी वो बच्चा AMU में इस साल जा रहा है, ही इज गोइंग टू AMU। इट इज नॉट अ स्टोरी। तो यार वो 2 से लेकर 90 तक पहुंच सकता है। अबे तुम तो और भी अच्छे हो, तुम तो कहां तक पहुंच सकते हो तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है। तो इसलिए ये मत सोचो तुम उससे अच्छे हो गए नहीं हो, जल्दी से बताओ तुम्हारी हालत उससे अच्छी है कि नहीं है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। उसका 2% था, क्या तेरा परसेंटाइल कभी ऐसा था? बोल। नहीं था ना यार। वो बच्चा इतना अच्छा कर सकता है, तो तुम तो पता नहीं फिर क्या कर सकते हो, तुम तो पता नहीं क्या कर सकते हो। तो फिर यार कभी भी अपने ऊपर शक मत करना, तुम्हारी की हुई मेहनत कभी खराब नहीं जाएगी। एक बार को उसको भी लगने लगा था, एक बार मुझको भी लगने लगा था, यार अच्छा बच्चा था, मेहनत की थी, नहीं हो पाया, IIT NIT नहीं मिला। मुझे भी लगने लगा था, मुझे भी ईश्वर से एक शिकायत थी उस वक्त, यार इसका तो होना चाहिए था यार। लेकिन फिर देखो। तो इसलिए दोस्तों, पढ़ाई करते रहो, डरो मत, क्या होगा क्या नहीं होगा ये छोड़ो, तुम तो बस मेहनत करते चलो, सब अच्छा होगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे। फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं। ठीक है, परसों को हो सकता है तुम्हारी उससे बात भी करवा देंगे, हाँ ऑनलाइन, यहाँ पर मोबाइल से ही बात करवा देंगे परसों को उसके साथ में। ठीक है, यही बात करवा दूंगा तुम्हारी उससे। चलो, थैंक यू एंड बाय बाय। थैंक यू एंड बाय बाय। फिर मिलते हैं भाई, आज समय होगा, नहीं तो आज ही बात करा देते। अभी वो फोन उठा ले तो बस, मेरे ख्याल से शायद वो अभी फोन नहीं उठा पाएगा, नहीं उठा रहा है अभी। तो अगर उससे बात होगी तो पिकिंग अप द कॉल, अपनी स्टोरी। यस सर, आप बताइए सर। मैं भी बढ़िया हूँ, और यहाँ मैं आज तुम्हारी पूरी कहानी सुना रहा था। क्लास 12th में जब तुमने एग्जाम दिया, तुम्हारा परसेंटाइल कितना था जरा बताओ, बच्चों को ने विश्वास नहीं हो रहा। एग्जैक्ट परसेंटाइल मेरे को अभी भी याद है, 2.819732 सुन लो ये बच्चों, एक बार जरा अच्छे से सुन लो। एक बार आरिफ, कितना दोबारा से बोल दो, इनको इनको विश्वास ही नहीं आ रहा, इतना कैसे हो सकता है। सर 2%। मैं गवर्नमेंट स्कूल से था ना, तो सर वहाँ पे इतना फाउंडेशन वगैरह इतना स्ट्रांग था नहीं सर। तो हाँ। वहाँ पे मैं अगर बिल्कुल रियली बताऊं तो सर, जो ऐसा रहता है कि 8वीं तक तो बस पास कर दो किसी भी तरीके से बच्चे को। हम्म। 8वीं तक, और सर आपको भी पता है कि 8वीं तक की मतलब जो फाउंडेशन होती है, अगर वही बिगड़ गई हम्म। तो आगे तो क्या ही मतलब, अब अपन कुछ भी पढ़ने लगेंगे, है ना? हाँ। तो वो तो सर अच्छे से हो नहीं पाता ना, जब बिल्कुल। अपनी फाउंडेशन ही बिगड़ गई। फिर वो चलते चलते, उस टाइम तो सर कोई दिक्कत नहीं आई है ना, 9th में भी किसी तरीके से हो गए पास। तो अभी परसेंटाइल 2 पॉइंट समथिंग आया था, ठीक है ना? यस सर। फिर तूने प्रयास 1.0 से शुरू किया,
सर सबसे पहले मैंने लिया लक्ष्य बैच। अच्छा, लक्ष्य लिया था सबसे पहले, फिर? हाँ हाँ, लक्ष्य बैच लिया था। लक्ष्य बैच का सर बिल्कुल ही फाउंडेशन खत्म थी मेरी, तो समझ नहीं आ रहा था इतना अच्छा, तो 12th के साथ फिर अच्छा स्कोर नहीं आया। फिर उसके बाद? हाँ, उसके बाद सर फिर मुझे पता चला कि भाई टीचर है सर, है ना। हम्म। तो हमारे राजवंश सर थे, हाँ। और फिजिक्स के लिए पहले तो आए थे सर, हम्म। बाद फिर आए थे राजवंश, है ना। हम्म। तो आ रहे थे ना, तो इनसे पता चला कि भाई अपने को आगे की चीज समझने के लिए पहले पुरानी चीज को डिपेंड रहे तो नहीं हो पाएगा, खुद से पहले कवर करना अपना। वो टाइम था ना बीच में, एक एग्जाम्स वगैरह है हाँ ना, हाँ हाँ। जब मुझे अपनी परसेंटाइल क्या किया इतना, इससे पहले जितना भी अपना हम्म। 9th 10th का मैंने फिर हम्म। फाउंडेशन किया, जाके सर फिर मैंने जब बैच में शुरुआत करी, फिर जाके चीजें समझ आना तो पूरा साल तुमने प्रयास। प्रयास में पढ़ा, पूरा साल? हाँ हाँ, फिर मैंने पूरा साल प्रयास में पढ़ा। अच्छा, तो फिर तुम्हारा परसेंटाइल उसके बाद कितना है, 2 से? 2 से सर मेरा परसेंटाइल आया था 83। 83 आया था? हाँ, अच्छा हाँ, 83 83, मैंने यहाँ परसेंटाइल। 89 बोला था, 83 आया था। हाँ हाँ, 83% था। 83 उसके आया था। बाद जब सेशन दिया था सर 89 आया था। सेशन 2 में 89 आया था, पहली बार 83 हाँ आया, सेशन 2 में आया था, 89 आया। हाँ, तो मैं 89 गलत आया, नहीं हूँ, हाँ 89 था भाई। हाँ। हाँ हाँ, मुझे लग रहा था यार मैंने 89 बोल दिया है, तो नहीं नहीं 89 ही नहीं, आ रहा था। हाँ 89 आया। अच्छा। हाँ अच्छा, तो फिर सर, तूने सेकंड ड्रॉप भी लिया? हाँ सर सेकंड ड्रॉप मैंने लिया। और फिर मेरे ख्याल से परसेंटाइल में उतनी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, लगभग वही आया फिर से? हाँ सर लगभग वही परसेंटाइल आया, और आपको पता है सर वो 27 शिफ्ट 1 आ गया था, हाँ। तो उसमें ज्यादा और इशू हो गया। हम्म। 150 मार्क्स पे भी 90 परसेंटाइल बन रहे थे उसमें। चलो ठीक है, फिर उसके हाँ। बाद क्या हुआ? उसके बाद जब तुमने फिर उसके तुम बाद सर निराश हो गए थे, मुझे याद है। मैं पूरा एकदम निराश हो गया। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, अब मैं क्या करूँ क्या नहीं, मतलब एक मन के अंदर एक वो आता है भाई, जिस चीज के ऊपर एम करके चले हैं ना, हम्म। मतलब कोई प्लान भी कभी सोचा ही नहीं। ये सोचा था कि कम से कम ये तो जरूर हो ही जाएगा, है ना। तो फिर तुमने तो एएमयू का एग्जाम दिया, यस सर। और उसमें तुम्हारी जो रैंक आई, एक बार वो भी बता दो, कैटेगरी वाली भी, और तो ऑल इंडिया रैंक आई मेरी, वो आई 162। 162? और जो कैटेगरी रैंक आई वो 56 आई। वो 56, 162, हाँ 162 यस सर, 162। ऑल इंडिया रैंक। 100 प्लस 6, 60 प्लस 2। हाँ, 162 रैंक आई, बहुत बढ़िया। और फिर जो ऑल इंडिया रैंक कैटेगरी रैंक आई, वो कितनी आई, 90? वो सर 56। 56। इन बच्चों को क्या कहना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो इन बच्चों को? कहूंगा क्लास के लिए प्रयास, सर, प्रयास। प्रयास के सर, मैं तो यही कहूंगा कि अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना, हम्म। तो एक बार टीचर के ऊपर से थोड़ा सा हटके, है ना, हाँ। एक बार अपनी गलती महसूस करो कि मतलब कि भाई जैसे मैं अपना बताऊं, है ना, तो हम्म। सर मुझे एलसीएम निकालने तक नहीं आते थे। वो मुझे तो पता नहीं चल रहा था कि दो वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, तो एक समझ बार नहीं अपने आ रहा आप को, था। एक बार अपने आप को एनालिसिस करनी चाहिए, एक बार बैठ के और अपनी हाँ गलतियां हाँ, ढूंढनी एक बार चाहिए। जरूर पता लगाना चाहिए कि भाई मुझे दिक्कत कहाँ आ रही है। अब वो चीज देखो कि क्या वो अपने 11th 12th के कोर्स में है तो अच्छा है, क्योंकि सर फिर तो टीचर करवाएगा ही करवाएगा गारंटी से, हम्म। है ना। और सर अगर वो 6th 9th का है तो सर जो टीचर है सर वो भी कितना तक करवा देंगे, बेसिक वो तो बिल्कुल। रिवाइज तक करवा देंगे बस, है ना। हम्म। अगर पूरा कभी पढ़ाई नहीं तो सर वो जब अपन वो किताब पढ़ेंगे, है ना, हम्म। उसके लिए सर कोई हाई फाई किताब भी नहीं, अपनी जो स्कूल की किताब है उससे उसको बस ही देख लो, मतलब जो तुम्हारे हाँ बेसिक्स जहाँ खराब हैं, वो बेसिक्स को हाँ एक बार अच्छे से देख लो। हाँ ठीक है ना? हाँ तो जहाँ तुम्हें, मतलब तुम्हें तो एलसीएम भी लेना नहीं आता, तो तुमने एलसीएम लेना भी हाँ सीखा। हाँ हाँ सर, एल्शियम लेना। ठीक है, तो एक बार सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, जिसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, हाँ करना जरूरी है। चलो यार, बस इतना ही बहुत है। नहीं तो बहुत लंबी क्लास हो गई, ठीक है। ठीक है सर, अच्छा, ठीक है। क्लास तुम्हारे समय में लंबी होती थी कि नहीं होती थी? सर 4 4 घंटे। तो यार, चार तुम्हें घंटे कभी ऐसा नहीं लगता था, इरिटेशन नहीं होता था, आरिफ? सर देखो, जब मुझे पता है ना सर मैं पूरा ही खाली हूँ, है ना, हाँ। और मुझे अपने सर, मैं बताऊं सर, मैंने कभी ना पढ़ाई को ऐसे नहीं लिया कि स्ट्रेस टाइप या मुझे किसी ने फोर्स किया पढ़ने के लिए। मुझे हम्म। सर मजा आता था। मैंने देखा सर किताब में मैंने जो चीज पढ़ी है ना, हम्म। वो अपनी आंखों के आगे यूज कर पा रहे हैं। जैसे
मैथ्स के अंदर सर 3D चैप्टर आता है ना। हाँ 3D चैप्टर जब देखते हैं भाई उसमें स्क्यू लाइंस का एग्जांपल होता है ना। हाँ अपन सोचते हैं भाई स्क्यू लाइंस ही है तो क्या है, हम्म लेकिन अगर अगर उसको सोचने चले कि आसमान में एरोप्लेन क्रैश नहीं हो तो वो स्क्यू लाइंस की वजह से ही तो नहीं हो रहे। हाँ यानी भाई वहां पे बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा। तो सर मैंने हर चीज जितनी किताब में थी ना हाँ। उसको जब रियल लाइफ में देख मजा आता है एकदम। ये चीज मजा आ रहा है एकदम। चलो सर थैंक यू मैं तो आरिफ, थैंक यू आरिफ, ये नहीं तो क्लास और लंबी हो जाएगी। ठीक है, ओके।